मित्रों, उत्तर प्रदेश में बीएड परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आ गई है कि आपकी परीक्षा की तिथि का भी निर्धारण हो गया। सारी एक एक डेट क्लेरिफाई हो गई हैं और बरेली की रुहेलखंड यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, जिसने पिछली बार भी कंडक्ट कराया था। दोस्तों, ये फॉर्म आपका आ चुका है, इसके लिए अप्लाई शुरू हो चुका है। आप अपनी तैयारी यदि कर रखे थे, नहीं भी किए हैं, तो भी जान लें कि अभी तैयारी में जुट जाएं और अपना फॉर्म तत्काल अप्लाई कर दें। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या होगा, कितनी फीस है, आयु सीमा क्या रखी गई है, कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी बात बारीकी के साथ हम आप तक साझा करते हैं और आपको बताते हैं एक एक बात। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस की कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपने स्नातक किया हो या परास्नातक किया हो, यू आर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो और वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो यूजीसी के थ्रू अथॉराइज्ड हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जितनी भी विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त है, वहां से उनसे संबद्ध किसी विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से आपने स्नातक परास्नातक किया हो। लेकिन अब बात आती है उसके परसेंटेज की। तो दोस्तों, याद रखेंगे, ग्रेजुएशन में मींस स्नातक में आपके 50% और परास्नातक यदि पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें भी 50% आपके होने चाहिए। लेकिन अब एक कंडीशन अप्लाई है, यदि आपका स्नातक या परास्नातक इंजीनियरिंग का है, मींस आपने बीटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, तो आपको 55% मींस 55% लाने होंगे, उसमें होने चाहिए, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आयु सीमा मिनिमम 15 ईयर्स मींस कम से कम 15 वर्ष यदि आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अधिकतम की आयु सीमा का कोई भी निर्धारण नहीं है, अधिकतम आपकी कितनी भी आयु हो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आती है बात कि डेट्स क्या रखी गई हैं। तो ये दोस्तों, डेट को बहुत ध्यान से सुनेंगे। 18 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई शुरू है, 18 अप्रैल 2022 से। इसकी लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई की रखी गई है 15 मई 2022 तक फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस जमा करने की लास्ट डेट रखी गई है 20 मई तक आप फीस जमा कर सकते हैं। इसके एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, तो जून का लास्ट सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे। एग्जाम कब होगा, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी स्पष्ट कर दिया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो 6 जुलाई को होगा। यदि अब एग्जाम डेट भी क्लियर हो गई है तो मेरी समझ से आपको फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ अपनी तैयारी पर जोर शोर से जुट जाना चाहिए। और अब फॉर्म जब आप अप्लाई करने बैठते हैं तो फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म भरना अपना शुरू कर देंगे। अब फॉर्म भरने के लिए फीस वाली बात आती है। आपने क्वालिफिकेशन जान ली, आयु सीमा जान ली, अपनी डेट्स जान ली, एग्जाम की तिथि भी जान ली आपने कि 6 जुलाई को पेपर होगा। अब बात यह आती है कि इसके लिए फी कितनी देनी होगी। यदि आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, सामान्य श्रेणी से आते हैं, तो आपको 1000 रुपया देना है। यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं तो भी आपको 1000 रुपया देना है। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंध रखते हैं तो भी आपको 1000 रुपया देना है। यदि आप एससी या एसटी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो आपको 500 रुपया फी देनी है। फी देने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपका जून के लास्ट सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा और 6 जुलाई को आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद काउंसलिंग और आपका एडमिशन हो जाएगा। याद रखें, बीएड करने के लिए केवल वही व्यक्ति डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन ले सकता है जिसने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कहीं ना कहीं से दे रखा होगा। तो मेरी समझ से बीएड करने के इच्छुक या भविष्य में शिक्षक बनने के इच्छुक जितने अभ्यर्थी हैं उन्हें बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में बैठना चाहिए और ये भी 2 वर्षीय हो रहा है। तो दोस्तों, ये रही आपके बीएड
के संबंध में जानकारी जो हमारे पास थी, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाइएगा, क्लिक करिएगा, अपना फार्म बारीकी के साथ और विधिवत उसमें भर दीजिएगा अपनी सारी डिटेल्स। फार्म भरते समय आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपका आधार कार्ड, सक्रिय मोबाइल नंबर, आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, फोटो और सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। इतनी चीजों के साथ आप फॉर्म को भर दीजिएगा। यदि आप कैफे से नहीं भरवा रहे हैं, अपने घर से भर रहे हैं, तो आपके पास आपका पेमेंट मोड में, चाहे आप कार्ड से करते हो, नेट बैंकिंग से करते हो, ये भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये रही आपकी जानकारी। फॉर्म को भरिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आगे की सूचनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक साझा करते रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।